नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो जीडीएस भाई बहन है वो क्या उनके जॉब के साथ स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे जीडीएस भाई बहन के मन में डाउट रहता है कि जॉब करते करते स्टडी को कैसे कंटिन्यू करना है, इसके लिए डिपार्टमेंट का क्या ऑर्डर है, डिपार्टमेंट क्या अलाउ करेगा कि अगर आप लोग जॉब के साथ अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखते हैं तो डिपार्टमेंट क्या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि एक आदमी तो एक समय पर एक ही जगह उपस्थित रह सकता है। या फिर आप ऑफिस में रहो या फिर आप कॉलेज में रहो, तो एक ही साथ दोनों जगह पर आप प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई रेगुलर कोर्स करते हो तो आप ऑफिस में नहीं रह सकते। अगर आप रेगुलरली ऑफिस करते हो तो आप रेगुलर कोर्स अटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर कोर्स में प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट का काम होता है और पढ़ाई का काम होता है, कॉलेज जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ नहीं हो पाता है, एक ही साथ जॉब और स्टडी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, आज यही सारे डाउट के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप सबके मन में जो सारे डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले देखेंगे कि आप आपके जॉब के साथ, जीडीएस में जॉब के साथ पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं, और क्या अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा। और थर्ड पॉइंट देखेंगे कि कैसे जॉब के साथ आप अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लेगा और आप प्रमोशन में भी वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो दोस्तों। और लास्ट में देखेंगे कि डिपार्टमेंट का ऑर्डर क्या है, इसके रिगार्डिंग आप स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। डिटेल्स में इस पर बात करेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो जीडीएस ज्वाइन करते ही जीडीएस के मन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं मेरा जो स्टडी कर रहा था वो अब कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो जीडीएस में जॉब है वो 18 साल के उम्र में ही आप पा सकते हो। अगर आपका 18 साल कंप्लीट कर हो गया है, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। और जीडीएस में जो नए रिक्रूटमेंट हो रहा है, साइकिल 4, साइकिल 5, साइकिल 6 का भी जो रिक्रूटमेंट होगा, उसमें जो सारे भाई बहन का सिलेक्शन हुआ है या फिर होगा, उन सबका उम्र बहुत ही कम है दोस्तों। बहुतों का 18 साल की उम्र में ही सिलेक्शन हो जाता है, तो उनका 12th पास होता है सिर्फ, और कॉलेज में एडमिशन होते हैं नया नया, और उसके बाद ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम आता है स्टडी में। तो दोस्तों, तो जीडीएस भाई बहन बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं आपसे मेरा जॉब के साथ स्टडी कैसे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जॉब भी तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सैलरी का मैटर है, घर परिवार सब कुछ संभालना है, और स्टडी भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि प्रमोशन के लिए स्टडी का जरूरत है दोस्तों। अगर आप जीडीएस में काम करते हैं तो हायर स्टडी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रमोशन लेते लेते ऊपर तक पहुंचते हो, जैसे कि अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में जाना चाहते हो या फिर और भी सीनियर ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपका प्रमोशन लेना ही पड़ेगा, और आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सिर्फ ग्रेजुएशन का ही बात नहीं है, अगर आप और भी कई सारे कोर्स करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर में कोर्स करते हो तो रेगुलर में क्या होता है, आपको रोज कॉलेज जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में हो, यानी कि बीए एमए ये सब कर रहे हो, तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, लेकिन जाना पड़ता है हफ्ते में कुछ दिन। और अगर आप साइंस स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे कि बीएससी कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज अटेंड करना ही होता है। प्रैक्टिकल अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो जीडीएस भाई बहन घबरा जाता है कि एक ही साथ में कॉलेज में और जो ऑफिस है उधर पर तो प्रेजेंट नहीं रह सकता हूँ, तो मेरा जॉब के साथ मैं कैसे फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं इस सब का उपाय भी आपको बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, इन सब का परेशानी तभी बढ़ता है जब आप सोचते हो कि मैं जीडीएस जॉब के साथ अगर कोई ग्रेजुएशन का डिग्री लेता हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लेता हूँ, तो मैं क्या उस सर्टिफिकेट को डिपार्टमेंट को शो कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप जीडीएस में जॉब करते करते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, इसका मतलब है अगर आप 3 साल जीडीएस में काम कर रहे हो, उसी 3 साल में आप आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, तो तब डिपार्टमेंट आप पर सवाल उठा सकता है कि आप कैसे अपने जॉब के साथ आपका जो कॉलेज है वो अटेंड किए हो। क्योंकि आपका ऑफिस आवर्स है 10 बजे से 2 बजे तक, या फिर आपका 5 घंटे का ड्यूटी है तो 10 बजे से 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक। तो ये जो ऑफिस आवर्स है, ये ऑफिस आवर में ही कॉलेज का स्टडी आवर रहता है। तो आप एक ही वक्त में दो जगह कैसे प्रेजेंट थे,
तो तब डिपार्टमेंट आपका उंगली उठाएगा और आप पर सवाल करेगा कि आप रेगुलरली ऑफिस अटेंड नहीं किए थे, फाकीबाजी किए थे, ऑफिस नहीं पहुंचते थे, काम नहीं करते थे। तो इस पर ऑटोमेटिक एक सवाल उठाया जाएगा कि आप आपका ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो कैसे लिए हो, आप कुछ धांधलेबाजी किए हो, उसके मदद से आपका डिग्री प्राप्त किए हो। क्योंकि आप एक ही समय में दो जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का रूल यही है कि जो ऑफिस आवर्स है, यानी कि 10 बजे से 2 बजे तक या फिर 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, इस ऑफिस आवर में आप कोई भी स्टडी का काम नहीं कर सकते हो, आपको ऑफिस में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद, ऑफिस आवर्स को छोड़ के कोई भी स्टडी करते हो, कोई भी डिग्री कंप्लीट करते हो, तो आपको डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप इसके रिगार्डिंग आरटीआई भी करते हैं तो आपको जवाब यही आएगा कि जीडीएस में जो सारे भाई बहन काम करते हैं वो ऑफिस आवर में और कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस आवर के बाद या फिर ऑफिस आवर शुरू होने से पहले अगर कोई काम करता है, कोई कोर्स करता है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करता है, तो उसको कुछ नहीं होगा और वो सर्टिफिकेशन कोर्स वैलिड है। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो का अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जीडीएस में काम करते हुए आपका ग्रेजुएशन का डिग्री भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम के बगैर। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले हम लोग देख लेंगे कि डिपार्टमेंट का ऑर्डर क्या है। तो आप देखिए, कुछ दिन पहले ही ये ऑर्डर जारी हुआ था। 3 जून 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ये ऑर्डर जारी हुआ था जीडीएस सेक्शन से, और लिखा गया था टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जेएंड को। इसका सब्जेक्ट देखिए, परमिशन टू परस्यू फर्दर स्टडी टू ग्रामीण डाक सेवक रिगार्डिंग, यानी कि जीडीएस को फर्दर स्टडी के लिए परमिशन के रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया था। मैडम और सर, दिस ऑफिस टाइम एंड अगेन रिसीव्स सेवरल representations and RTI request regarding rulings or instruction on permission required for further studies to the GDS। यानी कि जीडीएस फर्दर कोई स्टडी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, इसी के रिगार्डिंग सवाल पूछकर बहुत सारा आरटीआई किया जाता है, और आरटीआई का जवाब भी डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, और सेवरल रिप्रेजेंटेशंस भी आता है उनके पास इसके रिगार्डिंग कि जीडीएस फर्दर स्टडी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। हाउएवर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द सब्जेक्ट, circles are following different practices in allowing GDS to pursue further study after their engagement। तो इसके ऊपर अब तक कोई भी इंस्ट्रक्शन ना होने के कारण एक एक सर्कल एक एक तरीके से जीडीएस को परमिशन देता था और बहुत सारे ऑर्डर देता था ताकि वो लोग अपना फर्दर स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ये ऑर्डर जारी होने के बाद एक यूनिफाइड ऑर्डर सबके लिए लागू होगा, हर जीडीएस के लिए लागू होगा कि वो अपना फर्दर स्टडी कंप्लीट कर सकता है या फिर नहीं। सेकंड पॉइंट पर देखिए, द मैटर हैज देयरफॉर बीन एग्जामिन्ड एंड विथ रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर हायर स्टडीज टू द जीडीएस, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन इफ ए जीडीएस डिजायर्स टू pursue further studies beyond duty or office hours, provided the work of the office should not be hampered in the view of the no permission is required to be obtained for pursuing studies beyond duty or office hours। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट में सेकंड पॉइंट पर साफ साफ कह दिया है कि जीडीएस अगर कोई भी फर्दर स्टडी करना चाहता है, कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री हो, मास्टर्स का डिग्री हो, या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकता है। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंट
तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।